दोस्तों सन 1975 की बात है। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया था। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है। दोस्तों आज की पीढ़ी आपातकाल के बारे में सुनती जरूर है, लेकिन उस दौर में क्या घटित हुआ और इसका इस देश और उस समय की राजनीति पर क्या असर हुआ था, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपातकाल क्या होता है और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया था और इसका नसबंदी से क्या कनेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल को लेकर प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। नंबर 2 है राष्ट्रपति शासन, यह राज्यों में लगाया जाता है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 356 में किया गया है। और तीसरे नंबर पर आता है वित्तीय आपातकाल, जिसका जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 इनमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कौन सा आपातकाल लगाया था और क्यों लगाया था। तो दोस्तों उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल उस स्थिति में लगाया जाता है जब पूरे देश को या देश के किसी भाग को सुरक्षा का खतरा होता है या कोई युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशक्त विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो चलिए अब हम यह देख लेते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया था। दोस्तों दरअसल आपातकाल के पीछे साल 1971 का चुनाव था। उस साल इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट पर अपने विरोधी उम्मीदवार राजनारायण को पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, राजनारायण को पराजित किया था। उसके बाद राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली करने व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा दिया था तथा वह इंदिरा गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन कर दिया था। दोस्तों उसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उसके बाद विपक्ष ने विद्रोह शुरू कर दिया था। फिर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। दोस्तों यह आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। दोस्तों यह आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगाया गया था, जिसकी अवधि 21 महीने की थी। जी हाँ दोस्तों, यह आपातकाल हमारे देश में 21 महीने तक चला था। तो इस तरह से हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। तो चलिए अब हम यह देखते हैं कि आपातकाल में नसबंदी क्यों की गई थी। तो दोस्तों 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। आपातकाल लगने के बाद ही राजनीति में आए संजय गांधी के बारे में यह साफ हो गया था कि आगे गांधी नेहरू परिवार की विरासत वही संभालेंगे। दोस्तों संजय भी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो उन्हें कम से कम समय में एक सक्षम और प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित कर दे। दोस्तों उस समय वृक्षारोपण, दहेज उन्मूलन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दों पर जोर था, लेकिन संजय को लगता था कि इनसे काम नहीं चलेगा। और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने नसबंदी अभियान को पूरे देश में चलाया। इस अभियान को उग्र तरीके से आगे बढ़ाया और कई लोगों का कहना है कि इसमें सबसे अधिक निशाने पर गरीब आबादी रही। और दोस्तों ऐसी खबरें भी सामने आई जिसमें पुरुषों को जबरन खींचकर उनकी नसबंदी कर दी गई। तो दोस्तों इस तरह आपातकाल हमारे देश में लगाया गया और जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी अभियान को आपातकाल के दौर में चलाया गया। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।